हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर रहा था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम कैसे कहाँ से कहाँ तक के लिए फंक्शंस का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको डोमेन और रेंज निकाल कर बताई थी सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। इसके बाद की क्लास अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने ये पढ़ लिया था कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। मैंने आपको टेबल बनवा दी थी, मैंने आपसे कहा था कि वो टेबल लर्न कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इसकी। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखिए प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि उन्हें कैसे यूज करा जाता है और कहाँ कहाँ पे यूज करा जाता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम जो पढ़ने जा रहे हैं हम वो पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास दिया हो साइन इनवर्स साइन एक्स तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अगर हमारे पास क्या दिया गया है, साइन इनवर्स साइन एक्स दिया गया है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो इसकी वैल्यू एक्स आएगी। साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स आएगी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है। अब वो पूछेगा क्या हमेशा एक्स आएगी, तो नहीं, हमेशा एक्स नहीं आएगी। ये एक्स तब आएगी जब यहाँ पर एक्स बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 पर। यानी आपको कंडीशन के हिसाब से चलना पड़ेगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स है, तो वो कहेगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स का आप आंसर बताइए। तो आंसर क्या होगा, तो जब एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 होगी, यानी प्रिंसिपल इंटरवल में होगी, तो इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी। इसी तरीके से cos इनवर्स cos एक्स, इसकी वैल्यू एक्स आएगी। अगेन फिर वही चलेगा कि जो एक्स की वैल्यू है वो कहां से कहां तक वेरी कर सकती है, वो वेरी कर सकती है 0 से लेके पाई तक, यानी प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है। फिर से अगेन आपको tan इनवर्स tan एक्स, अब tan इनवर्स tan एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स आएगी। अब वो कहेगा कि फिर एक्स की वैल्यू आपको कहां से कहां तक लेनी है, तो x की वैल्यू हमें लेनी है -π/2 से π/2 तक। अब आएगा कोसेक इनवर्स कोसेक x, तो ये भी वैल्यू जो है वो x आ जाएगी। यहां पर जो x बिलोंग करेगा वो करेगा -π/2 से लेके π/2, और माइनस का यहां पर हो जाएगा 0। सेक इनवर्स सेक x, इसकी वैल्यू भी x आएगी। x बिलोंग करेगा 0 से लेके पाई, माइनस का π/2। कॉट इनवर्स कॉट x, इसकी वैल्यू भी x आएगी, और x बिलोंग करेगा यहां पर कॉट के लिए 0 से लेकर पाई तक। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स आता है, cos इनवर्स cos एक्स एक्स आता है, tan इनवर्स tan एक्स, यानी ये सारी की सारी वैल्यूज x के इक्वल आती है। बस यहाँ पे आपको कंडीशन का ध्यान रखना है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। अगर x की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू में लाई कर रही है तो ये x ही आएगा। अब आप कहेंगे कि यहां पर तो साइन इनवर्स साइन एक्स था, जैसे मैं बाकी सब रफ कर देता हूं। अब हम सबसे पहले की बात करेंगे कि यहां पर तो साइन इनवर्स साइन एक्स था। अब साइन एक्स था तो एक्स की वैल्यू जो पुट हो रही थी वो किस में पुट हो रही थी, साइन एक्स में। एक्स की वैल्यू जो पुट हो रही थी वो किस में पुट हो रही थी, साइन एक्स में। अब आप कहेंगे कि एक्स की वैल्यू अगर साइन एक्स में पुट हो रही है तो यहां पर एक्स की वैल्यू जो है वो जा रही है किसके अंदर, साइन एक्स के अंदर। तो साइन एक्स की जो डोमेन होती है वो तो रियल होती है, तो हम सिर्फ -π/2 से π/2 तक ही पुट क्यों करेंगे। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमने प्रॉपर्टी लिखी है ये -π/2 से π/2 तक डिफाइंड है, लेकिन ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम x की वैल्यू -π/2 से π/2 तक ही पुट करेंगे। ये जो प्रॉपर्टी डिफाइंड है वो इस इंटरवल के लिए डिफाइंड है कि अगर साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स कब मिलेगा, तो वो मिलेगा -π/2 से π/2 तक। अब अगर आपको इसकी वैल्यू रियल नंबर यानी π/2 से बड़ी कुछ पुट करनी है तो आप पुट कर सकते हैं। उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। जब प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद मैं आपको साइन इनवर्स साइन एक्स cos इनवर्स cos एक्स के इनके ग्राफ बना के दिखाऊंगा, जहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अगर हम एक्स की वैल्यू इस इंटरवल में पुट ना कर अगले इंटरवल में पुट करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो अभी हम पहले प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं, फिर हम प्रॉपर्टीज के आगे जो मॉडिफिकेशन है उनको पढ़ेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 मेरे को लगता है आपको समझ में आ गई होगी कि अगर इस इंटरवल में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो चाहे साइन इनवर्स साइन एक्स हो या फिर cos इनवर्स cos एक्स हो, ये सब की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स आएगी। तो ये आपकी हो गई प्रॉपर्टी नंबर 1। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2।
अब आप देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है। अभी जो हमने देखा कि प्रॉपर्टी 1 में क्या हो रहा था कि साइन इनवर्स साइन एक्स हो रहा था, यानी इनवर्स वाला फंक्शन बाहर आ रहा था और साइन एक्स वाला जो फंक्शन है वो अंदर आ रहा था। अब अगर उल्टा हो जाए तो क्या हो जाए, जैसे प्रॉपर्टी 2 हमसे कह रही है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, अब उल्टा हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स आ गया, तो क्या होगा, अब साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू भी एक्स आएगी। अब लेकिन एक्स यहां पे बिलोंग क्या करेगा, अब एक्स किसके अंदर जा रहा है, साइन इनवर्स के अंदर जा रहा है। अब एक्स साइन इनवर्स के अंदर जा रहा है तो आपको पता है कि साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है वो सिर्फ क्या होती है, -1 से 1। क्या -1 से 1 के अलावा और कोई वैल्यू ले सकता है साइन, नहीं ले सकता है। यानी यहां पे तो कंडीशन फिक्स है कि एक्स की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक वेरी करेगी, -1 से 1 तक ही वेरी करेगी, क्योंकि साइन इनवर्स इसके अलावा और कोई वैल्यू को ले ही नहीं सकता। अब इसके अलावा जब और कोई वैल्यू नहीं ले सकता है तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, एक्स, और ये आगे हम पुट भी नहीं कर सकते, हम तो -1 से 1 के लिए चलेंगे। इसी तरह से cos इनवर्स cos x, ये भी x आ जाएगा, और x बिलोंग कहां से कहां तक करेगा, -1 से 1 तक ही बिलोंग करेगा। अगले पे चलते हैं हम, tan ऑफ tan इनवर्स x। अब देखिए आप, tan ऑफ tan इनवर्स x, अब जो वैल्यू हमें मिल रही है वो tan ऑफ tan इनवर्स x की कितनी मिल रही है, x मिल रही है। अब आपको देखना है कि जो x की वैल्यू tan इनवर्स के अंदर जा रही है, तो tan इनवर्स की डोमेन क्या पढ़ी थी आपने, तो tan इनवर्स की जो डोमेन आपने पढ़ी थी वो पढ़ी थी रियल, यानी हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहां भी x कहां से बिलोंग करेगा, रियल से ही बिलोंग करेगा। आगे बढ़ते हैं, ये कहता है कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x, तो ये भी x आएगा। यहां पर जो x बिलोंग करेगा वो करेगा -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। अब आता है सेक ऑफ सेक इनवर्स x, तो ये भी x आएगा। यहां पर x बिलोंग करेगा आपका -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। अब आएगा कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x, तो ये भी x आएगा, और यहां पर x किससे बिलोंग करेगा, रियल से। ये बात आप सबको समझ में आ गई कि यहां पर जो x की वैल्यू लेनी है वो आपको डोमेन के हिसाब से लेनी है, कि जब आप साइन ऑफ साइन इनवर्स x लिख रहे हैं तो जो x की वैल्यू पुट होनी है वो किसके अंदर होनी है, साइन इनवर्स के अंदर। अब जो साइन इनवर्स के अंदर होनी है तो आप x की एक ऐसी वैल्यू तो लेके चलेंगे जो इसके लिए फंक्शन के लिए वैलिड हो, यानी साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू पुट करी जा सकती है उसी वैल्यू को तो लेंगे। अब मान लीजिए कि आपने 4 ले लिया, 4 तो साइन इनवर्स के डोमेन में ही नहीं आता। अब जब डोमेन में नहीं आ रहा तो हम 4 को पुट करेंगे तो क्या वो जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा, फंक्शन कोई वैल्यू देगा, फंक्शन उस वैल्यू को प्रोसेस करेगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस पर वो डिफाइंड है ही नहीं। तो आपको बात समझ में आ गई। तो यहां पर जब आप कंडीशन के लिए लिखेंगे तो कंडीशन लिखने से पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि इसको लर्न कैसे करेंगे। तो मैं उसके लिए आपको ये तरीका बता रहा हूं कि आपको लर्न करनी है तो आपको एक ऐसा तरीका देखना पड़ेगा याद करने का जो बहुत ही ईजी हो। तो ईजी करने का तरीका ये है कि आपने डोमेन और रेंज याद कर ली। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू जानी है वो -1 से 1 तक ही जानी है, इसके अलावा तो कोई वैल्यू जानी ही नहीं है। तो अब आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है कि ये फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन है, आपको डोमेन याद है, आपको पता है x की वैल्यू यहां से यहां तक के लिए डिफाइंड है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी बन गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इससे आपको 2 फायदे हुए कि जो आपने टेबल याद करी थी वहां से ये प्रॉपर्टीज लर्न करने में आपको बहुत आसानी होगी। अगर आपको टेबल याद है तो ये प्रॉपर्टीज जो लर्न आपको करनी पड़ेंगी उसके लिए आपको बहुत आसान हो जाएगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि आपको प्रॉपर्टी जनरली याद ही नहीं करनी, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी आपको, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टीज में सब में आना तो x ही है। हमें तो बस इसमें ये याद करना था कि कहां से कहां तक डिफाइन है। अब आपको डोमेन याद है तो ये डिफाइंड है। आगे बात आपको समझ में, ठीक। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई हमारी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3। अब देखिए आपने ये देखा होगा कि यहां पर जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं वो सारी की सारी हम पॉजिटिव वैल्यूज पुट कर रहे हैं। कैसी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन हमेशा तो ऐसा होगा नहीं कि साइन कॉस इनवर्स के अंदर सिर्फ पॉजिटिव ही वैल्यूज जाएं, नेगेटिव वैल्यूज भी जाएंगी। यानी अगर x नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा। अब हमने क्या करा, हमने लिखा कि साइन इनवर्स -x। अब क्या होगा, कॉस इनवर्स -x, x की जगह -x डाल दिया। उन्ने का tan इनवर्स -x, कॉट इनवर्स -x, कोसेक इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x। अब बताइए क्या आएगा। तो अब मैंने आपको बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भाईचारा चलता है। भाईचारे का मतलब है कि 3 भाई 1 हैं और 3 भाई 1 हैं। तो पहले 3 भाई कौन से थे, साइन, और साइन के साथ कौन सा था, कोसेक, वेरी गुड। लास्ट कौन सा था, tan। और बाकी के 3 भाई एक तरफ थे, कॉस, कॉट और सेक।
तो ये 3 भाई तो एक तरीके से बिहेव करेंगे और बचे हुए 3 भाई एक तरीके से बिहेव करेंगे, यानी ये सब तो एक रास्ते पे चलेंगे और बाकी सब एक रास्ते पे चलेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो ये ऐसे चलेंगे कि माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब माइनस साइन इनवर्स एक्स हुआ तो टेन में भी माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, कोसेक में भी माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, तो इसमें साइन इनवर्स के अंदर जा रहा था तो एक्स की वैल्यू बिलोंग करेगी -1 से 1 तक के लिए। टेन में जा रहा था तो एक्स बिलोंग करेगा रियल के लिए। कोसेक में जा रहा था तो एक्स बिलोंग करेगा -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के लिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब कॉस, कॉट और सेक ये तीनों अलग भाई हैं, ये एक तरीके से बिहेव करेंगे। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स में से जब माइनस साइन बाहर आएगा तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसी तरह पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स और इसी तरह पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब यहां पे जो x बिलोंग करेगा वो -1 से 1 के लिए करेगा, कॉट के लिए x बिलोंग करेगा रियल से और सेक के लिए x बिलोंग करेगा -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी के लिए। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। ये प्रॉपर्टी आपको ढंग से समझ में आ गई होगी। आपको बस याद रखना है कि 3 भाई एक जैसे और 3 भाई एक जैसे हैं। ये तीनों भाई एक रास्ते पे चलेंगे और तीनों भाई एक रास्ते पे चलेंगे। अगर आपको ऐसा याद कर लिया आपने तो इस प्रॉपर्टी को समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी और ये ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो गई होगी मेरे बताने के साथ साथ। मैं जितनी भी आपको तरीके बता रहा हूं लर्न करने के, आप इसी तरीके से लर्न करिएगा, क्योंकि ये जो मेथड मैंने बनाए हैं बहुत ही ईजी हैं और इससे आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि ये हमें चीजें याद होती जा रही हैं साथ के साथ। तो मैंने कोशिश यही करी है कि जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं उस मेथड के बाद आपको इनको लर्न करने की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली आपके साथ ये लर्न हो जाए। अगर आप मेरे को ध्यान से सुनेंगे, कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो आपको ये साथ के साथ लर्न होती हुई चलेंगी। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है, देखिए आप, हमने यहाँ पे पॉजिटिव एंगल पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया, साइन इनवर्स के अंदर साइन डाल दिया, साइन के अंदर साइन इनवर्स डाल दिया। अब क्या बचा, अब प्रॉपर्टी नंबर 4 हमसे ये कहता है कि अगर हम एंगल को रेसिप्रोकल कर दें तो क्या होगा। एंगल को क्या कर दें, हम रेसिप्रोकल कर दें। अब एंगल को अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो प्रॉपर्टी नंबर हमसे 4 कहता है कि साइन इनवर्स के अंदर अगर हम 1/x डाल दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कोसेक इनवर्स x के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, अगर हम साइन इनवर्स 1/x कर रहे हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे जो x बिलोंग करेगा आपका वो करेगा -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x बराबर हो जाएगा कोसेक इनवर्स x के, और x बिलोंग करेगा -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। इसी तरीके से कॉस इनवर्स 1/x जो है वो बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स x के, और x बिलोंग करेगा आपका -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। अब बात आई तीसरे की कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा, तो tan इनवर्स 1/x में यहां पर दो चीजें आती हैं। tan इनवर्स 1/x, अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो cot इनवर्स x के बराबर ही होगा हमेशा, लेकिन नहीं, यहाँ पे दो चीजें बढ़ जाती हैं। एक तो आता है हमारे पास cot इनवर्स x अगर x पॉजिटिव होता है, और -पाई प्लस cot इनवर्स x अगर x नेगेटिव होता है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पे आपको दो तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि अगर साइन इनवर्स 1/x है तो वो कोसेक इनवर्स x के बराबर होगा, x बिलोंग करेगा -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। कॉस इनवर्स 1/x है तो ये बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स x के, x बिलोंग करेगा -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। tan इनवर्स 1/x है तो ये बराबर हो जाएगा cot इनवर्स x अगर x पॉजिटिव है तो, और x नेगेटिव है तो ये बराबर हो जाएगा -पाई प्लस cot इनवर्स x के। ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई आप सबों को, ठीक है, क्लियर हो गई कैसे हमें लर्न करनी है। लर्न करने के तरीके ये रहे, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कोसेक इनवर्स x आ रहा है, कोसेक इनवर्स x की डोमेन, सेक इनवर्स x आ रहा है, सेक इनवर्स x की डोमेन। कॉट इनवर्स x में रियल आता था, अब रियल के लिए दो पार्ट में बांट दिए, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव के लिए कॉट इनवर्स x और नेगेटिव के लिए -पाई प्लस कॉट इनवर्स x। ये आपकी होगी प्रॉपर्टी नंबर 4। अब अगली आती है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज में आती है। आप देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है हमसे। प्रॉपर्टी नंबर हमसे 5 कहती है कि अगर हम साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कर दें तो ये हमेशा जो है वो किसके बराबर आएगा, π/2 के बराबर आएगा।
अगर हम क्या करें कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कर दें, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमेशा किसके बराबर आएगा? पाई बाय 2 के बराबर आएगा। बस एक चीज आपको देखनी है कि x बिलोंग करेगा -1 से 1 तक, क्योंकि x की वैल्यू किसके अंदर जा रही है? साइन और कॉस के। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दोनों की डोमेन क्या होती है? -1 से 1। ठीक, अब इसका दूसरा आता है कि अगर हम यहां पर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कर दें तो क्या होगा? तो भी ये पाई बाय 2 के इक्वल आएगा। अब यहां पर जो x बिलोंग करेगा वो रियल से करेगा। इसी तरीके से कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? पाई बाय 2 हो जाएगी। यहां पर x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई? ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गई आपकी। प्रॉपर्टी नंबर 5 हमसे क्या कह रही है कि अगर हम साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? पाई बाय 2। इसी तरीके से टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स को जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? पाई बाय 2। इसी तरह से कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स को जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? पाई बाय 2। यानी आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। साइन और कोस कैसे है? कॉम्प्लीमेंट्री। इनवर्स पे मत जाइए, मैं लर्न करने का आपको तरीका बता रहा हूं। तो कॉम्प्लीमेंट्री को जब आप जोड़ेंगे तो पाई बाय 2 आ जाएगा। यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, टेन और कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, कोसेक और सेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। तो वहां से आपको ये पता लग जाएगा कि इनको जोड़ने पर क्या आ रहा है? पाई बाय 2 आ रहा है। अब इनको आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको इसी मेथड से यूज करेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरीके से अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप ये लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। सेम आप टेन के भी फॉर्मूले बना सकते हैं, टेन और कॉट के। इसी तरीके से आप कोसेक और सेक के फॉर्मूले बना सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टीज आप साथ के साथ लर्न करते जाइएगा। मैं आपको हर एक को लर्न करने का तरीका साथ के साथ बता रहा हूं, बहुत ही इजी मेथड बता रहा हूं। आपको कहीं भी कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको वो टेबल लर्न करनी है। अगर आपको वो टेबल लर्न है तो उसके बाद ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। मुझे लगता है कि आपको साथ के साथ लर्न भी होती जा रही होंगी, और जब आप ये क्लास खत्म करेंगे तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में होंगी और आपको बहुत अच्छे से वो आती होंगी। अब बात आएगी कि हमें अगली प्रॉपर्टीज क्या है। अगली प्रॉपर्टी हमसे कह रहा है कि अगर हमें एक एंगल दे दिया जाए और उसको दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म्स में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 6 हम देख रहे थे, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 में हमें दिया कि हमारे पास एक साइन इनवर्स एक्स है। अब इसको कॉस इनवर्स में, टेन इनवर्स में, कॉट में, कोसेक में लिखना हो तो कैसे हम लिखेंगे। यानी एक साइन इनवर्स एक्स को अगर हमें दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे। अब एक तरीका तो होता है कि हम इसके फॉर्मूलेस को लर्न कर लें। दूसरा मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपको साइन इनवर्स एक्स को लिखना है तो आपने क्या करा, साइन इनवर्स एक्स को मान लिया थीटा, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? साइन थीटा हो गई। अब आपको पता है कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपने एक ट्राइंगल बना दिया, इस एंगल को आपने थीटा मान लिया, इसको अपॉन में 1 मान लिया, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू x हो गई और हाइपोटेन्यूज की 1। यहां से आप बेस निकालेंगे तो क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सारे फॉर्मूले लिख लीजिए। तो साइन थीटा आपको पता होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो परपेंडिकुलर x और ये कितना है? 1। तो यहां से थीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई साइन इनवर्स x। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपने कॉस थीटा निकाला। कॉस थीटा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने टेन थीटा निकाला। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से थीटा की वैल्यू निकाली तो कितना आ गया? टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आ गया। अब आप देखेंगे कि ये सब थीटा के इक्वल हो गए। आप और भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने कोसेक थीटा निकाला, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यही तो हो जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स।
आपने सेक थीटा निकाला, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट निकाला आपने, कॉट थीटा कितना हो गया आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सब के सब किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। अब थीटा के जब इक्वल हैं तो आप यहाँ पे इन्हें भी बराबर लिख सकते हैं ना, कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर हो गई, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये किसके बराबर हो गई, ये हो गई आपकी कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स। इसको रफ कर देता हूं मैं, कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स। ये किसके बराबर हो गई आपकी, आपने कहा सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये किसके बराबर हो गई आपकी, वो हो गई कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगर आपको किसी अलग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है उसको किसके इक्वल मान लो, थीटा के इक्वल मान लो। जैसे ही आपने उसे थीटा के इक्वल माना तो इसको इनवर्स को इधर ले जाइए, एक्स बराबर आ गया साइन थीटा। अब आप ट्राइंगल फॉर्म कर लीजिए, ट्राइंगल फॉर्म करने के बाद दो साइड आपको मिल जाएंगी, तीसरी आप निकाल लीजिए। वहां से आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो भी है वो वैल्यू निकाल लीजिए। अब इनको जब आप दूसरी साइड ले जाएंगे तो थीटा की वैल्यू आती चली जाएंगी। यानी ये सब वैल्यूज अब किसके इक्वल हो गई, थीटा के इक्वल हो गई। जब थीटा के इक्वल हो गई और ये सारी वैल्यू थीटा के इक्वल है तो ये आपस में भी इक्वल आएंगी। तो यहां से हमें ये रिलेशन मिल जाता है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, अगर हमें एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लिखना हो या रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे। ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे मैंने साइन इनवर्स को लिया, आप कॉस को भी ले सकते हैं, टेन को भी ले सकते हैं, उसी तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। उसमें आपको नया कुछ भी नहीं करना है, उसको आपको थीटा मानना है, ट्राइंगल फॉर्म करना है। अब मान लीजिए कॉस है तो उसमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मान लीजिएगा, बेस और हाइपोटेन्यूस दिया होगा और आप सीधा आचार्य लगा के आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लेंगे। अब वैल्यू आप निकाल लेंगे तो उसका तो सॉल्व कर लेंगे। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। मुझे लगता है ये प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब कुछ लोग इसको याद भी कर लेते हैं, आप चाहे तो इन्हें याद भी कर सकते हैं और चाहे तो आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक, अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अब अगली जो प्रॉपर्टीज आप पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम उन्हें फॉर्मूलेस भी बोलते हैं। यानी जब हमें दो अलग अलग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा तो उसमें हमें उनकी जरूरत पड़ती है। तो अब मैं आपको वो बता रहा हूं, तो आपको क्या करना है कि उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चंस उन प्रॉपर्टीज पर पूछे जाते हैं, हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो कहा जाता है कि इन्हें सॉल्व करिए आप। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो अब जो प्रॉपर्टीज आप पढ़ने जा रहे हैं बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गई थी, अब हम प्रॉपर्टी नंबर 7 पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी नंबर हमारे पास 7 है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होगा। यानी हमें क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई करना है। तो क्या होगा देखिए अब साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बंद हो जाता है। ध्यान से देखिएगा आप कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स, अब ब्रैकेट हमने बनाया उसके अंदर लिखा एक्स, एक्स के इनटू में क्या लिखा अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस हमने क्या लिखा वाई, उसके अंडर रूट में हमने क्या लिखा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि एक कंडीशन और याद रखनी है कि यहां पर जो x और y की वैल्यू है वो बिलोंग करेगी -1 से 1 तक, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो होगी 1 से छोटी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड हो रही हैं तभी ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा। अब जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उस क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी हैं क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। यानी x और y की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच की होनी चाहिए,
सेकंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किससे छोटी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। अब हमेशा प्लस तो आएगा नहीं, अब मान लीजिए माइनस आ गया, उसने कहा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो क्या करेंगे, तो हम इसे लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इस वाले प्लस की जगह माइनस आ जाएगा वाई अंडर रूट में वाई इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी अगर यहां पर प्लस का साइन है तो यहां भी प्लस का आएगा बीच में, और यहां अगर माइनस का साइन है तो यहां भी बीच में किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। कंडीशन यहां पर सेम ही रहती है कि x और y की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में आएगी, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किससे छोटी होगी, 1 से छोटी होगी। ये बात आप सबको समझ में आ गई। ये आपकी हो गई प्रॉपर्टी नंबर 7। अब अगर साइन के फॉर्मूले बने हैं तो कॉस के भी बने होंगे, तो अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 8। वो हमसे कहता है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इसका क्या होगा। अब देखिए, अगर हम कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई कर रहे हैं तो हम इसे लिखते हैं कॉस इनवर्स, ब्रेसेस बनाते हैं एक्स वाई। अब यहां पे प्लस है तो यहां पे लिख देंगे वाई अंडर, वो सॉरी प्लस है तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, माइनस एक्स वाई माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब अगेन हम यहां पे देखेंगे कि एक्स और वाई की वैल्यू कॉस इनवर्स के अंदर जा रही है, तो कंडीशन क्या लगेगी कि एक्स और वाई की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में होगी, लेकिन यहां पे एक और कंडीशन लग जाती है कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो है वो किससे बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई अगर हम करेंगे तो आंसर में क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में। तो एक्स वाई की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में आनी चाहिए, और एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब अगर प्लस में फॉर्मूला बना है तो आपके दिमाग में सही बात आई है कि माइनस में ही बना होगा, तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, तो हम इसे लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स वाई। अब जो माइनस था यहाँ पे प्लस था तो माइनस आ गया, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कंडीशन क्या रहेगी, एक्स और वाई की वैल्यू तो वही रहेगी कि एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में जाएगी, और दूसरी कंडीशन लग जाती है कि यहां पर x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। अब आप कहेंगे कि आपने कंडीशन लिखवाई है तो इसका क्या यूज है, तो कंडीशन का यूज वहां पर आएगा जब आपको वैल्यू जो है वो x के टर्म्स में दी जाएगी। अब x के टर्म्स में जब वैल्यू दी जाएगी तो आपको ये अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो वेरिएबल है वो इनके बीच में ही लाई करे। कभी कभी इन कंडीशन से वेरिएबल को सॉल्व करने में भी हमें आसानी मिल जाती है। अब अगर मान लीजिए कि ये कंडीशन नहीं आ रही है, इसके अलावा और कुछ आ रही है, तो वो हम डिटेल में अभी बाद में पढ़ेंगे। बेसिकली जो 12th का आपका पोर्शन है, यानी अगर आप देखेंगे कि 12th और जेईई मेन में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें ज्यादातर प्रिंसिपल वैल्यूज पर ही क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इतने फॉर्मूलेस को लर्न कर लेते हैं तो मोस्टली क्वेश्चंस आप वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड में अगर आप एनसीईआरटी पर जाएंगे तो एनसीईआरटी में इसके बाहर का आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चन वहां पर जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ही दिए गए हैं। बस आपको एक बार उन्हें चेक करना है कि ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि चेक करने के भी मार्क्स होते हैं। अगर आप चेक नहीं करेंगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, आधा मार्क्स एग्जामिनर डिडक्ट कर सकता है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप ये कंडीशन चेक कर लें कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, और अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर ऐसा नहीं होता है, इसके अलावा कोई कंडीशन बनती है, तो उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे अगली क्लास में कि हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 9। तो देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 9 में हमें क्या दिखता है। अब हमने साइन के फॉर्मूले पढ़ लिए, कॉस के फॉर्मूले पढ़ लिए, अब किसके फॉर्मूले बचे, tan के। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 में हम जो फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं tan के। यानी अब हमने साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई को जोड़ दिया, हमने कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई को जोड़ दिया। अब अगर हम tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स वाई को जोड़ते हैं तो क्या होगा, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9 हमसे कहता है कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई कर दीजिए।
क्या कर दीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में क्या होगा कि ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। यहां पर एक कंडीशन लगती है कि जो एक्स वाई की वैल्यू है वो 1 से छोटी होनी चाहिए। एक्स वाई की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए, 1 से। तो जब भी आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y करेंगे तो आप ये जरूर चेक कर लेना कि एक्स वाई की वैल्यू किससे छोटी हो, 1 से छोटी हो, तभी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करिएगा। दूसरा जो आता है वो आता है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इस केस में आप क्या करेंगे, तो इस केस में आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। क्या बनेगा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। यहां पर जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी कि जो एक्स वाई की वैल्यू है वो -1 से बड़ी होनी चाहिए। अब आप देखेंगे कि ये कंडीशन हमने लगाई है, तो आप ये कहेंगे कि कंडीशन हम याद कैसे रखेंगे। तो कंडीशन याद रखने के लिए तरीका क्या है कि यहाँ पे आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव रहे हमेशा। अब 1 माइनस एक्स वाई पॉजिटिव कब रहेगा, जब एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो यहाँ पे कंडीशन लग गई एक्स वाई 1 से छोटा। सेम यहाँ पर 1 प्लस एक्स वाई पॉजिटिव कब रहेगा, जब एक्स वाई की वैल्यू किससे बड़ी होगी, -1 से। मान लीजिए एक्स वाई -2 हो गया तो 1 - 2 -1 हो जाएगा, फिर तो गलत हो जाएगा ना ये। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर कैसा रहे, पॉजिटिव रहे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो है वो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी ली कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की मोस्टली प्रॉपर्टीज पढ़ा दी हैं, जितनी भी आपके काम आने वाली हैं वो सारी प्रॉपर्टीज पढ़ा दी हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम ये देखेंगे कि इन प्रॉपर्टीज का यूज कैसे होता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ।